बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 27 है, जिसके अंदर हम फिर SQL की डिफरेंट कमांड्स को अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डेटाबेस की जो है डिफरेंट तीन तरह की SQL की तीन डिफरेंट कमांड्स की टाइप्स होती हैं। पहली DDL, दूसरी DML और तीसरी DCL। हम ऑलरेडी DDL पे काम कर रहे हैं। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया कि डाटा DDL पे हम काम कर रहे हैं और DDL की हमने पहली कमांड पढ़ी थी क्रिएट कमांड। अब इस लेक्चर के अंदर दूसरी जो DDL की कमांड है ये आल्टर कमांड है। ये आल्टर कमांड दोस्तों क्या करती है इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात कंफर्म पहले बता दूं कि ये जो आल्टर कमांड है ये भी DDL की कमांड है। ये उससे अगले टॉपिक DML की नहीं है। अभी DML की कमांड शुरू नहीं हुई है, अभी हमने DML शुरू ही नहीं किया, यानी अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, DDL पे बात कर रहे हैं। तो DDL की जो पहली कमांड थी वो क्रिएट कमांड थी, इसकी जो दूसरी कमांड है वो आल्टर कमांड है। अब दोस्तों ये आल्टर कमांड क्या करती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ आल्टर स्टेटमेंट इज टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू क्रिएट स्टेटमेंट। तो यहाँ मैं इस चीज़ को हाईलाइट करें आप फटाफट से, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लिखी हुई है द पर्पज ऑफ आल्टर स्टेटमेंट इज टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू क्रिएट स्टेटमेंट। यानी कहता है जब आप अपनी क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू अपने टेबल को क्रिएट कर लेते हो और जब आफ्टर क्रिएशन आपने अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो उसमें चेंजिंग करने के लिए हम आल्टर कमांड का या आल्टर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बता रहा है मीन किस तरह की चेंजिंग, इट कैन ऐड एंड ड्रॉप द एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रेंट्स, एक्टिव और डीएक्टिव कंस्ट्रेंट्स। यानी वो कह रहे हैं जनाब इस आल्टर कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हमने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और उस टेबल को आफ्टर क्रिएशन हमने कोई उसमें मजीद कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो कहता है उसके लिए हम आल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, या हमने कोई एट्रीब्यूट ड्रॉप करना हो तो उसके लिए हम आल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, या हमने कोई उसमें कंस्ट्रेंट ऐड करना हो उसके लिए हम आल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, या हमने किसी ऑलरेडी क्रिएट किए हुए एट्रीब्यूट का साइज़ चेंज करना हो, उसकी डाटा चेंज करनी हो तो उसके लिए हम आल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमने अगर कोई जो है आपके पास एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर उसका नाम रीनेम करना हो तो उसके लिए भी हम आल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट इसने आल्टर कमांड को क्रिएट करना सिखाया हुआ है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे देखते हैं आल्टर कमांड में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। दोस्तों सबसे पहले आल्टर कमांड के अंदर टेबल होता है, ठीक है। टेबल मीन जिस टेबल को आपने आल्टर करना है, जिस टेबल को आपने आल्टर करना है वो होता है। दूसरे नंबर पे कॉलम, मतलब उस कॉलम का नेम होता है जिसको आपने आल्टर करना है। तीसरे नंबर पे अगर आपने कॉलम का नेम चेंज करना है तो उसके लिए आप न्यू कॉलम का नेम बताओगे। टाइप मीन कि आप अपने कौन सी डाटा लगाना चाहते हो आल्टर कमांड के थ्रू इस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर। साइज़ मीन कि आपने कितना इसका साइज सेट करना है, और डिफ़ॉल्ट मीन कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने क्या सेट करनी है। तो ये होती है आल्टर कमांड। अब यहाँ पे वो बता रहा है आगे मजीद, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यूजिंग द आल्टर टेबल स्टेटमेंट वी कैन आल्टर एन एग्जिस्टिंग टेबल इन सीवरल वेज वी कैन। अब वो आपको डिटेल से बताने जा रहा है कि हम आल्टर कमांड किस किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ये वो सारे मकसद लिखे हुए हैं, ये वो सारे जो है वो एम्स लिखे हुए हैं जिनकी वजह से हम आल्टर कमांड को यूज़ करते हैं। तो पहला एम या पहला मकसद क्या जी, यूज़ ऐड कॉलम टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द टेबल, स्पेसिफाई द नेम, डाटा टाइप और एन ऑप्शनल साइज एंड एन ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द कॉलम। यानी वो कहता है कि अगर आपने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और उस टेबल में बाद में आपको याद है कि मैंने तो इसमें एक और नया कॉलम ऐड करना था, तो कहता है उसके लिए टेंशन ना लो, आप करो आप आल्टर कमांड के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर नया कोई भी कॉलम जो है वो ऐड कर सकती हो। दूसरा इसका मोटिव क्या है, यूज़ आल्टर कॉलम टू आल्टर टाइप साइज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम। मतलब कहता है अगर आपने अपने टेबल के अंदर किसी कॉलम की डाटा चेंज करनी हो, उसका साइज़ चेंज करना हो या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करना हो तो कहता है उसके लिए भी हम आल्टर कॉलम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहता है यूज़ ड्रॉप कॉलम टू डिलीट अ कॉलम स्पेसिफाइंग ओनली द नेम ऑफ द कॉलम। यानी वो कहता है जनाब अगर आपने कोई कॉलम है यानी कोई एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर उसको ड्रॉप करना हो, मतलब उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए हम ड्रॉप कॉलम आल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एम, चौथा एम क्या है उसका, यूज़ रीनेम कॉलम टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम। मतलब वो कहता है कि अगर आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम आपने रीनेम करना है, मतलब उसका पहला नाम था STD नेम, आपने उसका नाम चेंज करके जो है वो कंप्लीट स्टूडेंट नेम रखना है, तो कहता है उसके लिए हम क्या करेंगे, आल्टर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसके डिफरेंट एम्स से आगे वो कह रहा है वी कैन नॉट ऐड, डिलीट और मॉडिफाई मोर देन वन कॉलम्स एट अ टाइम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है हम आल्टर कमांड के थ्रू एक सेम टाइम में मल्टीपल कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते, ना ही मल्टीपल कॉलम डिलीट कर सकते हैं, ना ही मल्टीपल कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जो आपने याद रखनी है। तो ये डिफरेंट एम्स थे आल्टर कमांड के, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अब वो सिखा रहा है जनाब जी कि आपने आल्टर कमांड के थ्रू किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है आल्टर टेबल, देन टेबल का नाम बताते हैं, उसके बाद आल्टर कॉलम, अगर उसमें कोई नया कॉलम आपने ऐड करना हो तो आप लिखते हो ऐड कॉलम और कॉलम का नेम बताते हो और आगे उसकी डाटा जो भी आपने बताना हो। उसके बाद आल्टर टेबल और देन टेबल का नाम, उसके बाद अगर कोई कॉलम ड्रॉप करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं ड्रॉप कॉलम, देन कॉलम का नाम। फिर देन अगर आपने कोई टेबल कोई कॉन्स्टेंट ड्रॉप करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं आल्टर टेबल, देन टेबल का नाम, देन ड्रॉप कॉन्स्टेंट और आगे कॉन्स्टेंट का नाम। तो ये आल्टर की डिफरेंट कमांड्स थी, उन कमांड्स के ये सोल्यूशन लिखे हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रंकेट कमांड। दोस्तों ये जो ट्रंकेट कमांड है ये भी DDL की एक तीसरी कमांड है, जो क्या करती है, मान लो आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर 10,000 रिकॉर्ड है, आप चाहते हो टेबल कंप्लीट डिलीट ना हो बल्कि सिर्फ टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ ना सिर्फ वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों हम ट्रंकेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ट्रंकेट टेबल, देन आगे टेबल का नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे ड्रॉप कमांड आती है। ये ड्रॉप कमांड भी दोस्तों DDL की एक कमांड है। किसकी कमांड है, DDL की कमांड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कैसे लिखते हैं ड्रॉप, किसी भी टेबल को ड्रॉप करने के लिए इसके अंदर टेबल ड्रॉप का मतलब क्या है, टेबल ड्रॉप करने का मतलब यह है दोस्तों, इस ट्रंकेट में क्या, ट्रंकेट में ड्रॉप में फ़र्क ये है कि ट्रंकेट करने से आपके टेबल डिलीट नहीं होता, बल्कि टेबल में सिर्फ जो डाटा होता है ना सिर्फ वो डिलीट होता है, पूरा टेबल डिलीट नहीं होता। जबकि जो आपके पास ड्रॉप कमांड है इससे क्या होता है, इससे अगर आप ड्रॉप टेबल अगर टेबल का नाम लिख दो तो पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है, विद एट्रीब्यूट विद डाटा टाइप्स हर चीज़ डिलीट हो जाती है। देन आगे दोस्तों अब मैं, लेकिन उससे पहले आपको आगे अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी दूसरी जो टाइप है SQL की, जो मैंने आपको बताई थी DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ शॉर्ट सा कि जो आपने पहले कमांड पढ़ी है DDL, इसमें कौन कौन सी कमांड आती है, DDL कमांड्स कौन कौन सी हैं। तो पहली दोस्तों DDL में जो कमांड आती है उसका नाम है क्रिएट कमांड। क्या नाम है उसका, क्रिएट कमांड। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको। तो पहली जो कमांड है उसका नाम क्या जी, क्रिएट कमांड। मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, पहली कमांड का नाम है क्रिएट कमांड। उसके बाद दोस्तों जो DDL के अंदर जो दूसरी कमांड है उसका नाम है आल्टर कमांड। क्या नाम है उसका, आल्टर कमांड। ठीक है। तीसरी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको पता चले पेपर में अगर आपसे वो पूछते हैं कि बताओ DDL में कौन कौन सी कमांड आती हैं तो आप उन्हें बता सकोगे। पहली उसमें क्रिएट कमांड आती है, दूसरी उसमें आल्टर कमांड आती है, और तीसरी उसमें कौन सी कमांड आती है जनाब, ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट कमांड आती है। और चौथी दोस्तों जो उसमें कमांड आती है उसका नाम है ड्रॉप कमांड। ठीक है। तो ये चार कमांड किसकी हैं, DDL की हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अगली जो मेन कमांड्स हैं, मेन टाइप है किसकी, SQL की, उसका क्या नाम है जी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करती है, द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड मॉडिफाई डाटाबेस इन्फॉर्मेशन। यानी कहता है अगर आपने अपनी डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करना हो, डाटा फैच करना हो या डाटा को मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हम DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कहता है इसमें दो मेन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फर्दन दो मेन टाइप्स हैं, मतलब वो कहता है जो आपकी DML है इसकी दो मेन टाइप्स हैं, DML टाइप्स, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरी का नाम है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल। स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई है ना कि DML की टाइप्स दो हैं, एक है प्रोसीजरल और दूसरी है नॉन प्रोसीजरल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन दोबारा बता देता हूँ। दोस्तों जो प्रोसीजरल इसकी टाइप है उसमें क्या होता है, उसमें आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि डाटा कौन सा फैच करना है और कैसे फैच करना है। लेकिन जो इसकी दूसरी टाइप है नॉन प्रोसीजरल, इसमें सिर्फ आप ये बताते हो कि डाटा कौन सा फैच करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे फैच करना है, ये वो खुद ही कर लेता है खुद अपनी मर्जी से ही। ठीक है। लेकिन प्रोसीजर में आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो ये इसकी दो मेन टाइप्स हैं DML की। आगे जनाब DML में आगे डिफरेंट कमांड्स आती हैं, तो अब मैं वो कमांड्स भी लिख देता हूँ। जैसे DDL में डिफरेंट कमांड्स हैं ऐसे DML में भी डिफरेंट कमांड्स हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे DML कमांड्स, तो DML की दोस्तों तीन कमांड्स आती हैं। DML में तीन कमांड होती हैं। पहली होती है इंसर्ट कमांड, ठीक है। दूसरी इसमें होती है आपके पास सेलेक्ट कमांड, ठीक है। और तीसरी इसमें जो कमांड होती है वो होती है आपके पास अपडेट कमांड। ये देखें लिखा भी होगा अपडेट कमांड, ठीक है। ये देखें अपडेट कमांड, ठीक हो गया। अपडेट कमांड भी इसकी कमांड है DML की, समझ बात को। तो ये दोस्तों तीन इसमें कहता कमांड आती हैं। तो ये आपकी DDL की कमांड है,
ये आपकी DML की 2 टाइप्स के नाम हैं और ये आपकी DML की 3 कमांड्स के नाम हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जनरली देख लेते हैं फटाफट से कि ये तीनों कमांड्स करती क्या हैं। दोस्तों जो इंसर्ट कमांड होती है ये क्या करती है, अगर आपने अपने डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, मान लो आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट और उसके उस स्टूडेंट टेबल के अंदर आपने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका CGPA, उसका एड्रेस, तो उसके लिए हम जो है इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट कमांड ये क्या करती है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक टेबल है और उस टेबल का रिकॉर्ड आपने फेच करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। मान लो आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और आपने उस स्टूडेंट टेबल का रिकॉर्ड फेच करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी इसमें कमांड है अपडेट कमांड। ये अपडेट कमांड क्या करती है कि अगर आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने अपडेट करना है, मान लो उसका एड्रेस पाकिस्तान नहीं बल्कि लंदन था, तो आपने अब क्या करोगे, क्या पहले उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करोगे फिर उस नया रिकॉर्ड उसमें स्टोर करोगे? नहीं, बल्कि आप क्या करोगे, आप अपडेट कमांड के थ्रू जो है अपने किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकोगे। तो ये अपडेट कमांड अपडेट रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पे इसकी ही बस बता रहा है कि इंसर्ट कमांड क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, और उसके बाद उसने जो है सेलेक्ट कमांड और अपडेट कमांड का भी बताया नहीं है, वो अगले चैप्टर में बताएगा, लेकिन मैंने आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के तौर पर क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या जी, ट्राई, बस आपका मेन दोस्तों लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 के अंदर जो मेन मोटिव था वो सिर्फ यही था, जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे देखें एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। मेन सारा लुब्बे लुबाब कि DDL की कमांड्स के बारे में उसने बता रहा है, DML की टाइप्स के बारे में बता रहा है और DML की कमांड्स के बारे में बता रहा है। अब वो एक्सरसाइज में क्या करने जा रहा है, कहता है ट्राई इंसर्टिंग वैल्यूज विद इनकरेक्ट डाटा टाइप्स इनटू अ टेबल, नोट द एरर्स एंड देन इंसर्ट वैल्यूज विद करेक्ट डाटा टाइप्स इनटू द सेम टेबल। यानी वो कह रहा है कि आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर आपने क्या करना है, दो तरह से मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाना है। पहले कहता है मुझे रिकॉर्ड इस तरह से इंसर्ट करके दिखाओ कि आप उसकी जो डाटा टाइप हैं वो गलत दे दो ताकि एरर आए आपका, और फिर कहता है इंसर्ट इस तरह से करके दिखाओ कि आपने बिल्कुल ठीक डाटा इंसर्ट करना ताकि हमारा डाटा सक्सेसफुली जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो चलो यहाँ मैं इंसर्ट करना सिखाता हूँ आपको। तो इंसर्ट कमांड कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं दोस्तों इंसर्ट इनटू, आगे टेबल के नाम बताते हैं। तो मान मेरे टेबल का नाम है जी स्टूडेंट, ठीक है, और उसके बाद उसमें राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। उस राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, अपनी जो आपके टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स थे उन एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। मान लो आपका एट्रीब्यूट था STD ID, फिर कॉमा, दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा था STD नेम, फिर तीसरा एट्रीब्यूट मान लो आपके पास था जी CGPA, और उसके बाद आपके पास चौथा एट्रीब्यूट कौन सा था, चौथा एट्रीब्यूट था सेमेस्टर, ठीक है, ये एट्रीब्यूट मान लो आपके पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं वैल्यूज़ कीवर्ड, और वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद जो है वो आगे राउंड ब्रैकेट करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यू तरतीब से बताते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू जो है पहला जो है जी STD ID की डाटा थी इंट। तो सर ने कहा है आपने पहली जो इंसर्ट की हुई है वो इस तरह से लिखनी है कि जिसमें आप जो आपकी डाटा होगी ना एट्रीब्यूट की, वो वाली डाटा नहीं बल्कि उसकी डिफरेंट डाटा आपने यूज़ करनी है। मतलब वो जो डाटा इसकी है वो वाली वैल्यू, उस तरह की डाटा की वैल्यू सेव नहीं करनी है। मान लो अगर आप इसकी डाटा में इंट है ना, तो आपने इंट में डाटा टाइप स्टोर नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर कर देनी है। मान लो जैसे इसकी मैंने लिखती है 100। अब 100 दोस्तों एक इंट टाइप है और इंट टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग में लिख दिया। तो यानी आप क्या कर रहे हो, रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हो। तो यही तो सारे कहा है कि आपने रूल की खिलाफवर्जी करनी है, डाटा गलत देनी है ताकि आपका एरर आए। तो यहाँ मैं जानबूझ के डाटा गलत दे रहा हूँ। उसके बाद लगाया कॉमा, उसके बाद है स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम जो है खिजर एक स्ट्रिंग वैल्यू जिसको असूली तौर पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जबकि मैंने ऐसे गलत कर दिया, मैंने सिंगल कोट हटा दिया। अब ये देखें ये भी एरर आ रहा है। उसके बाद कॉमन गया CGPA पॉइंट में था, पॉइंट में वैल्यू होती है, तो यहाँ मैंने पॉइंट में दे दिया, मान लो 2 पॉइंट, और जानबूझ के मैंने सिंगल कोट में लिख दिया 2.44 ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने कॉमन लगाया। उसके बाद सेमेस्टर का नंबर। अब सेमेस्टर का नंबर जो है वो हमने किस में दिया था, इंट में। तो इंट में वैल्यू कैसे लिखते हैं, विदाउट एनी कोट, लेकिन मैंने सिंगल कोट में लिख दिया उसको जानबूझ के 2। तो ये है दोस्तों आपकी कौन सी वैल्यू, विद एरर वाली वैल्यू, विद एरर वाली क्यूरी। अब मैं इसको विदाउट एरर लिखता हूँ। तो विदाउट एरर इस तरह से लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, आगे उसके एट्रीब्यूट STD ID, कॉमा STD नेम, फिर कॉमा CGPA, फिर कॉमा, फिर सेमेस्टर, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ ठीक फॉर्म में। अब मैं सही फॉर्म में लिखूँगा तो 100 विदाउट एनी कोट, उसके बाद नेम जो है विद कोट, फिर उसका CGPA विदाउट एनी कोट, और फिर उसके बाद उसका सेमेस्टर नंबर भी विदाउट एनी कोट। तो ये है दोस्तों उसका
रियल तरीका वैल्यूज़ लिखने का। ये जो है क्यूरी 100% एक्यूरेट है, ये क्यूरी जो है विद एरर क्यूरी है, जिसमें मैंने जानबूझ के डाटा जो है वो गलत यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यही सर ने कहा था प्रैक्टिस के तौर पर आपने करना है कि एक दफ़ा आपने रॉन्ग डाटा देखना है और दूसरी दफ़ा आपने डाटा जो है वो ठीक देनी है। तो ये आपकी दोनों क्यूरी जो है आपकी प्रैक्टिस क्यूरी थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवा दिया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।